हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक्सेल एकेडमी के एक नए वीडियो में। आपको यूट्यूब पे ऐसे तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको एक्सेल के बहुत एडवांस फीचर्स के बारे में बताते हैं। बट ये वीडियो हम आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपको एक्सेल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप इस वीडियो से अपनी शुरुआत कर सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक हमारा एक्सेल शीट है। आप अगर ऊपर की तरफ देखो तो यहाँ पे बुक 1-एक्सेल लिखा हुआ है। तो आप बाय डिफॉल्ट कभी भी किसी भी एक्सेल फाइल को आप ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट इसी नाम से आता है। आप इसको फाइल में जाके आप इसे सेव कर सकते हो अपने किसी भी नाम से। बट जो एक्सेल आपको बाय डिफॉल्ट देता है वो बुक 1 के नाम से ही देता है। और कुछ इस तरीके का आपको व्यू आता है जब आप कोई भी एक ब्लैंक एक्सेल फाइल ओपन करते हो तो एक्सेल में जो सबसे बेसिक चीज है जो पूरे एक्सेल फाइल को बनाती है वो होते हैं सेल्स। सो जो आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिख रहे हैं जो ग्रे कलर के हैं और जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ वो ग्रीन हाईलाइट हो जा रहे हैं, तो ये सारे जो भी हैं ये आपके सारे सेल्स हैं जो कंबाइन करके रो और कॉलम के थ्रू एक एक्सेल शीट को क्रिएट करते हैं। और मैं जहां भी क्लिक कर रहा हूं वो वाली सेल ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जा रही है, तो उसे हम एक्सेल में एक्टिव सेल कहते हैं। सेल्स तो ये सारे हैं बट मैं जहां भी क्लिक कर रहा हूं सिर्फ वही वाली सेल एक्टिव हो रही है, वो होती है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल कहने का ये मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और मैं अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करना शुरू करता हूं तो उसी एक्टिव सेल में हम जो भी टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड से वो हमें दिखेगा, जिस सेल पे हमने क्लिक किया हुआ है, जिस सेल को हमने एक्टिव बनाया हुआ है। ठीक है। और आपने जैसे यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, आप वापस से आते हो। अगर आप यहाँ आगे कुछ और टाइप करना चाहते हो, जैसे मैंने सागर टाइप किया, मैं चाहता हूँ कि इसके बाद में सागर कुमार टाइप करूं, तो अगर मैं यहाँ पे कुमार करूंगा तो सागर हमारा ओवरराइड हो जाता है। तो अब इसको मुझे एडिट करना है तो उसके लिए या तो मैं डबल क्लिक करूंगा इस सेल पे, राइट, या फिर मैं एक बार क्लिक करके अपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करूंगा तो मुझे इस सेल के अंदर कर्सर दिख जाएगा। उसके बाद मैं स्पेस डाल के जो भी मुझे चेंजेस करने हैं वो मैं यहाँ पे आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ देखो, आपको ABCD ये लिखे हुए दिख रहे हैं, तो ये सारे हमारे कॉलम्स होते हैं एक्सेल में जो कि वर्टिकली रन करते हैं हमारे एक्सेल शीट में। और ये जो भी आपको 1 2 3 4 है ये आपके सारे रोज हैं। इसका मतलब कि जो भी कॉलम्स होते हैं हमारे एक्सेल में वो अल्फाबेट्स के थ्रू डिनोट होते हैं। जैसे आप देखो जेड के बाद हमें आगे A A A B A C इस तरीके से हमें आगे कॉम्बिनेशन में सारे सेल्स सारे कॉलम्स मिलते हैं। और जो भी हमारे रोज होते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर हमारी शीट में हमें विजिबल होता है। और जो लास्ट ये रो है वो आप यहाँ भी देख रहे हो कंट्रोल डाउन की मदद से। अब वापस हम सबसे ऊपर चलते हैं अपने फर्स्ट रो पे। ठीक है। अब हमने ये तो समझ लिया कि मैं जिस भी सेल को क्लिक करता हूं वहां पे एक ग्रीन कलर का बॉक्स बना आता है रेक्टेंगुलर। बट अगर आप ध्यान से देखो तो उस ग्रीन बॉक्स के बिल्कुल कोने में एक और आपको स्क्वायर दिखता है ग्रीन कलर का ही। इसे हम कहते हैं फिल हैंडल। तो फिल हैंडल पे जैसे ही आप अपना कर्सर ले जाओगे वो आपको एक प्लस का आइकन बनाता है। आप दूर करो, जैसे आप ले जाओगे एक ब्लैक कलर का आपको प्लस का आइकन बना दिखता है। तो फिल हैंडल का पर्पस क्या है? तो वो बेसिकली हमें वैल्यूज को ड्रैग करने में हमारी हेल्प करता है। मैं आपको वो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैंने इस वाले सेल पे 1 लिखा और मैंने दोबारा इसे क्लिक किया। अब मैं फिल हैंडल को क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो जो भी मेरी वैल्यूज थी वो नीचे तक ड्रैग हो जाती हैं। आप इस सेम चीज को अपने कीबोर्ड में कंट्रोल डी प्रेस करके भी कर सकते हो। ठीक है। बट अभी हम बात कर रहे हैं फिल हैंडल के बारे में। तो जैसा कि आप देखो, वापस से आपको दिखाता हूं। मैंने क्लिक किया, मैं नीचे तक आया, तो जो भी वैल्यू मैंने पहले सेल में लिखी हुई थी वो सिंपली ड्रैग होके जहां तक भी आप कर्सर को ले जाओगे वहां तक वही सेम वैल्यू आ जाती है। नीचे आपको एक आइकन दिखता है, ठीक है, जो ऑटोफिल का ऑप्शंस होते हैं। आप इस एरो पे क्लिक करो
तो बाय डिफॉल्ट जो इसकी सेटिंग होती है वो कॉपी सेल की होती है। कॉपी सेल का मतलब जो हमारे पहले सेल में मैंने 1 लिखा था, इसने सिमिलरली वही वैल्यू बाकी के सेल्स में भी कॉपी कर दी, जहां तक भी मैंने अपने कर्सर को ड्रैग किया। अब मैं करूं अगर फिल सीरीज, तो देखो ये हमारा न्यूमेरिकल सीरीज को ये फिल कर दे रहा है। इस तरीके से और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फॉर्मेटिंग के साथ कॉपी करना है, आप फिल करना है, विदाउट फॉर्मेटिंग करना है, तो आप इसको बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू देख सकते हो। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमारे एक्सेल में एड्रेस बार क्या होता है। अब नाम से ही लग रहा है कि किसी का एड्रेस ही होगा वो। तो एड्रेस बार बेसिकली हमारे एक्टिव सेल के एड्रेस को बताता है। जैसे अभी आप देखो, मैंने जहां पे क्लिक किया हुआ है तो ये हमारा है कॉलम एच और रो है मेरी 5। तो जो मेरी एक्टिव सेल है इसका एड्रेस है H5। तो वो मुझे कहाँ दिखता है, अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे आओ अपनी स्क्रीन पे तो ये नेम बॉक्स है, इसे हम एड्रेस बार भी कहते हैं। यहाँ पे देखो आपको H5 दिख रहा है। तो आप जिस सेल पे भी क्लिक करोगे ये एड्रेस बार उस सेल को डिनोट करता रहेगा, मतलब उस कॉलम और रो को वहां पे डिस्प्ले कराता रहता है। एड्रेस बार के बाद हम बात करते हैं फॉर्मूला बार की। तो जो आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, बिल्कुल आपके कॉलम के जो लेबलिंग है अल्फाबेट वाले उसके ठीक ऊपर, हम उसे कहते हैं फॉर्मूला बार। ये आपको यूं तो नॉर्मल वैल्यूज जो आपको यहाँ सेल में दिख रही है वो वहां पे दिखा रहा है, बट मैं आपको अब एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ उसे हम फॉर्मूला बार क्यों कहते हैं। जैसे अब मैंने इन सारे वैल्यूज का सम कर दिया। अब अगर आप यहाँ सेल पे देखो तो आपको ये दिख रहा है 105, बट अगर आप फॉर्मूला बार पे देखो तो आपको पता है कि ये वैल्यू कैसे आई है। ये मैंने सम फंक्शन का यूज किया है, हमारी इस पे एक वीडियो बनी हुई है, आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हो कि इसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। राइट, तो अगर आप यहाँ सेल पे देखो तो आपको नॉर्मल वैल्यू दिखती है, बट अगर आप फॉर्मूला बार में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है ये एक फॉर्मूला के थ्रू डिराइव हुई है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें हमारे एक्सेल के फॉर्मूला बार से मालूम चलती है। अब आ जाते हैं हम वर्कशीट्स के बारे में। जैसे ये हमारी एक एक्सेल की वर्क बुक खुली हुई है, इसके अंदर हमारी बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं या हम उन्हें बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको एक वर्कशीट मिलती है जो कि यहाँ नीचे आपको शीट 1 के नाम से डिनोट हो रही है। आपको अगर इसमें लेट्स से फर्दर और ऐड करना है, आप इस वाले प्लस आइकन पे जहां आपको न्यू शीट का ऑप्शन दिख रहा है आप वहां पे क्लिक करते जाओगे, एक्सेल आपको और शीट्स ऐड करता चला जाएगा। और आप इन शीट्स को रीनेम भी कर सकते हो सिर्फ डबल क्लिक करके। फॉर एग्जांपल मैं इसे जनवरी सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसे फेब डालता हूँ, मैं इसे मार्च डालता हूँ। आप सिंपल टाइप करोगे वो उसी नाम से ऑटो से हो जाता है। ठीक है, और अब आप इन अगर शीट्स पे अपने माउस से राइट क्लिक करो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। अब जैसे इंसर्ट है, वो हमारा एक शीट को आप क्लिक करोगे वो इंसर्ट कर देता है। डिलीट वाले ऑप्शन पे आप जाओगे तो जो भी आपकी वो शीट एक्टिव है जहां पे आपने इस ऑप्शन को रेज किया है, अब मैं यहाँ करूंगा तो जो मेरी मार्च वाली फाइल है, जो मेरी मार्च वाली शीट है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से आपको मूव या कॉपी करना है, आप यहाँ पे करो। फॉर एग्जाम्पल मुझे जनवरी की एक कॉपी क्रिएट करनी है और मैं सॉरी फेब पे हमारा कर्सर था तो मैंने फेब की एक कॉपी क्रिएट कर दी। अब ये क्यों यूजफुल है आप वो समझो। फॉर एग्जाम्पल चलो हम जनवरी ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज है। ठीक है, अब मैं इसे कॉपी करता हूँ। ओके, अब मेरे पास एक जैन 2 के नाम से शीट बन गई है जिसमें वो सारी सेम वैल्यूज हैं जो हमारी जैन की शीट में भी थी। तो वो जो भी आपके शीट पे डेटा होगा, जो भी कंटेंट होगा, वो एग्जैक्टली एक्सेल आपको एक रेप्लिका उसका क्रिएट करके दे देता है। और अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसका व्यू कोड का, वो एक अलग कंसेप्ट है वीबीए का, ये हम अभी आपको आने वाले वीडियोस में पढ़ाएंगे। ओके, और उसके अलावा आपको जैसे टैब कलर का ऑप्शन मिलता है, अपने शीट्स को अलग अलग तरीके के कलर से कलर कर सकते हो। आपको हाइड का भी ऑप्शन मिलता है, अब जैसे मैंने जनवरी वाली शीट हाइड कर दी, अब फॉर एग्जांपल मैं शीट 4 को भी हाइड कर देता हूँ। तो आप इस ऑप्शन के थ्रू हाइड कर सकते हो, और अनहाइड करने के लिए आप ये ऑप्शन जैसे ही क्लिक करोगे तो जितनी भी आपने शीट्स हाइड करी थी एक्सेल उन सबको 1 बाय 1 आपके सामने डिस्प्ले करेगा, और आप कंट्रोल के थ्रू क्लिक करके सारी शीट्स को आप एक बार में अनहाइड कर सकते हो। इसमें एक लास्ट ऑप्शन है जो कि है
सेलेक्ट ऑल शीट। तो उसको समझने के लिए मैं कुछ शीट्स को डिलीट करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 शीट बची है, जो कि है शीट 4, 5 और 6। और अब मैं करता हूँ सेलेक्ट ऑल शीट, और मैं इस वाली शीट में A1 से लेकर के I13 तक के एरिया को करता हूँ येलो से हाईलाइट, और मैं इनको बॉर्डर लगाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक नाम टाइप कर देता हूँ। अब अगर मैं अपनी शीट 4 में जाऊं तो मुझे वो सेम चीज़ें दिख रही हैं जो मैंने अभी की हैं। मैं शीट 5 पे आता हूं तो भी मुझे वो सेम चीज़ें दिखती हैं जो मैंने की हुई थी सेलेक्ट ऑल शीट करके। सिमिलरली आप शीट 6 पे आओगे तो भी आपको वही सेम चीज़ दिखेगी। मतलब तीनों शीट पे हमारे पास सेम चेंजेस हुए हैं। तो कभी भी आप एक्सेल में अगर बहुत सारी शीट्स हैं उनको सेलेक्ट ऑल शीट करके आप कोई भी चेंजेस करते हो फॉर्मेटिंग के, तो वो चेंजेस, या आप कुछ टाइप भी करते हो, तो वो चेंजेस सारे शीट्स में आपको रिफ्लेक्ट हो जाने लगते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही जरूरी चीज एक्सेल में होती है, जो कि होती है स्टेटस बार। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल आखिर में यहाँ पे हमें रेडी ऑप्शन दिख रहा है। ये जो बार है ये हमारा स्टेटस बार होता है। और अगर आप इसके राइट साइड पे आओ तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखते हैं आपके पेज के। तो अभी जो हमारा करंट व्यू है वो एक नॉर्मल पेज व्यू है। ये हमारा पेज लेआउट है। आप इस पे क्लिक करोगे, आपको इस तरीके के अलग अलग शीट्स दिखती हैं। ठीक है, जैसे कि अभी जो आपको फर्स्ट व्यू में दिख रहा है वो कॉलम ए से लेके जे तक है। उसके बाद एक सेकेंड पेज है जो कॉलम के से लेकर के आपके टी तक आता है। ठीक है, तो ये जो गैप है बेसिकली इसे हम पेज ब्रेक कहते हैं, और वो बाय डिफॉल्ट विजिबल होता है। बट मैंने यहाँ रिमूव किया है। मैं आपको एक बार उसको ला के दिखाता हूँ कि वो कैसे आपको आपकी शीट में दिखता है। इसके लिए हम जाएंगे ऑप्शंस में, एडवांस में आएंगे, और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है शो पेज ब्रेक्स। अभी ये अनचेक है। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा, आप देखो आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही है जे और के कॉलम के बीच में, दूसरी दिख रही है टी और यू कॉलम के बीच में एक डॉटेड लाइन। ये हमारे एक्सेल के पेज ब्रेक्स होते हैं। आप इस पे आओ, आपको देखो जे और के बीच में एक गैप है, मतलब वो नेक्स्ट पेज है। फिर आपका नेक्स्ट पेज टी के बाद शुरू होता है, मतलब यू पे। तो आप नॉर्मल व्यू में आ जाओ तो देखो आप जे और के बीच में गैप, मतलब वो एक अलग शीट है, ये एक अलग शीट है। मतलब शीट करने का मेरा मतलब है कि वो एक अलग पेज, अगर प्रिंट आप करते हो तो आपको जे तक ही एक पेज में प्रिंट होके आता है। ठीक है, ये बेसिकली हमें वो पेज ब्रेक बताता है। और उसी तरीके से फिर आप पेज ब्रेक्स प्रीव्यू देख सकते हो। अभी यहाँ पे आई तक का ही आपको शो हो रहा है, बिकॉज उसके बाद हमारा पेज ब्रेक है। ठीक है, तो ये हमारा पेज 1 है। मैं आ जाता हूँ नॉर्मल व्यू पे फिर से, और ये जो एंड में आपको एक जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन मिलता है, इससे आप अपने एक्सेल की शीट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। बेसिकली आप यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो, प्लस माइनस पे। तो जब आप यहाँ करते हो तो ये 10 के बेसिस पे रिड्यूस या इंक्रीज होता है। अगर आपको उसमें कुछ मैनुअल डालना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 66% जूम चाहता हूँ, तो मैं 66 पे ओके करके इसको चेंज भी कर सकता हूँ। वापस से मैं इसे कर देता हूँ 100 पे। ठीक है, और इसके अलावा स्टेटस बार में आपको और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें दिखती हैं जो हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आ जाती हैं कभी कभी। इसे हम सीरीज में फिल करते हैं। अब जैसे मैंने 1 से लेकर के 13 तक एक सीरीज डाली है, और मैंने इसे पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लिया है। तो अब आप अगर देखोगे अपने स्टेटस बार पे तो आपको इस पूरे रेंज का एक्सेल एवरेज बताता है, काउंट बताता है, और सम भी बताता है। सो ये 3 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आपको एक्सेल अपने स्टेटस बार में ही डिस्प्ले करा देता है। हालांकि आप ये एक एक्सेल फार्मूला के थ्रू भी ड्राइव कर सकते हो, बट कभी कभी अगर आपको फार्मूला की वहां नीड नहीं है और आपको सिर्फ किसी बेसिक चीज को समझना है कि इसका एवरेज क्या है, तो आप सिंपली किसी भी रेंज को चूज कर सकते हो। अब हम उसके बीच में ही करते हैं। पहले हमने पूरे रेंज को किया था 1 से 30 तक, अब हमने 2 से लेके 7 तक किया है। तो आप देखो
ये इसका एवरेज काउंट और जो सम है वो चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन आपके सिलेक्शन के ऊपर। इसके अलावा अगर आप होम टैब की बात करो तो इसमें बेसिक आपको फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिलते हैं जो आपको फॉर एग्जांपल वर्ड फाइल में भी दिख जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे अपने शीट को कलर कर सकते हो, अपने फॉन्ट को कलर कर सकते हो, और ये अलाइनमेंट है इसका। ये जो सारे कंडीशन फॉर्मेटिंग और ये इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट, ठीक है, ये सारे चीज़ों पे हमने वीडियो बना रखी है। आप हमारे चैनल में जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि हमने कोशिश की है कि इसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। ये वीडियो हमने बेसिकली उन लोगों के लिए बनाई है जिन्हें एक्सेल का पहले से कुछ भी नॉलेज नहीं है, और अगर वो सीखना चाहते हैं, वो अपने काम में एक्सेल को यूज में लाना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो के थ्रू इसकी मदद से एक्सेल सीख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो एक्सेल सीखना चाहते हैं अपने जॉब में बेहतर करने के लिए, अपनी सैलरी को इंक्रीज करने के लिए, तो ये वीडियो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिकॉज हम आपके लिए डेली एक नई वीडियो लेकर आते हैं, और वीकेंड्स में हमारे आपको 3 वीडियोस हम अपलोड करते हैं यहाँ आपके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। आपका दिन शुभ हो।